अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि स्क्रैच से लिस्टिंग कैसे बनाई जाएगी, यानी कि एक ऐसी लिस्टिंग जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती अमेज़ॉन पे और हम उसे कम्प्लीटली न्यू एज अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू लिस्टिंग के तौर पे हम लिस्ट करेंगे। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं यहाँ पर कि डुप्लिकेट लिस्टिंग्स क्रिएट करना, यानी कि वो आइटम्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मौजूद हों अमेज़ॉन की डेटाबेस में या कैटलॉग में, हम फिर भी उसकी डुप्लिकेट लिस्टिंग अपने तौर से बनाएं, तो ये अमेज़ॉन की टर्म्स ऑफ सर्विस के ख़िलाफ़ है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो आपको ऐसा रेकमेंडेड नहीं है कि मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा कुछ करें। अलबत्ता लोग करते हैं क्योंकि कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करके वो ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि जब अमेज़ॉन ऐसी किसी सिचुएशन में आपको मतलब आपकी लिस्टिंग उनके सामने आ गई या उनके बॉट्स ने डिटेक्ट कर लिया, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बड़े हाई हो जाते हैं। तो अवॉइड करें। अ, इसके अंदर सिचुएशन अब यह है कि आपने लिस्टिंग जब नई क्रिएट करनी होती है तो आपको एक यूपीसी कोड दरकार होता है। बगैर यूपीसी कोड के अमेज़ॉन आपको नई लिस्टिंग बनाने नहीं देगा। यूपीसी कोड आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ईबे से भी मिल जाते हैं, और खैर मैं ईबे रेकमेंड नहीं करता क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे जो सेलर है वो कैसा है या कहाँ से लेकर आ रहा है यूपीसी कोड्स। तो हम ये नेशन वाइड बारकोड डॉट कॉम है या स्पीडी बारकोड्स डॉट कॉम है जिनसे आप बार कोड्स परचेज़ कर सकते हैं। इनके क्यूपॉन्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो आप कंसिडर करें। और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कैटेगरी आप सर्च भी कर सकते हैं, और नीचे जो लिस्ट आ रही है उसमें से भी आप आ, एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी ठीक है, हमने पहले फॉर एग्जांपल पेट सप्लाइज हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसमें डॉग्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने बेड्स एंड फर्नीचर देख लिया, इसमें हम आ गए जी बेड्स पर। तो अब बेड्स की कैटेगरी फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ, और नेक्स्ट स्क्रीन में ये मुझसे यूपीसी कोड मांग रहा है जो कि हमने अभी टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल किया है। और प्रोडक्ट नेम में आप जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट नेम है अभी फ़िलहाल ये डाल दें, क्योंकि हम बाकी सिरे प्रूफ से देखेंगे कि हमें कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो मैं अभी लिख देता हूँ डॉग बेड 28 इंचज़ रेड वेलवेट, या जो भी आप चाहें, फ़िलहाल ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। माई ब्रांड मैंने डेमो के तौर पे भी ये भी डाल दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएशंस के टैब में। आप चाहें तो वेरिएशंस यहीं से बना सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कलर्स है तो कलर के वेरिएशन आपने डाल दिया, लेट्स से यहाँ पे आपने लिख दिया ग्रे है, फिर आपके पास ब्लू कलर भी है, और या जो भी आपके वेरिएशन है, तो आपने ऐड वेरिएशंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूपीसी कोड्स देने पड़ेंगे। हर वेरिएशन का अपना यूपीसी कोड होगा, और वो इंडिविजुअली या यूनिक कोड आप डालेंगे। न्यू इसकी कंडीशन है, प्राइस आपने डाल दिया, यहाँ पर क्वांटिटी आपकी जो भी अवेलेबल हो अभी आप वो डाल दें। सेलर एसकेयूज़ नॉर्मली हम जैसे होम डिपो से अगर हम ख़रीद रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं, या वॉलमार्ट से कर रहे हैं, तो हम उन उसका एक शॉर्ट की बना के डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिख दिया है HD डैश, और फिर उसकी आईडी डाल दी हमने 123। सेलर एसकी इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप रिकग्नाइज़ कर सकें उस प्रोडक्ट को जब वो आइटम का ऑर्डर आपके पास आता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहें तो वॉलमार्ट का जैसे हम WM या WL-123 जो भी इसकी आइटम की एक्चुअल आईडी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। आप कुछ और रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं, कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफ़र के टैब में। एडवांस व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस आप डालना ज़रूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन आप डाल सकते हैं। इसमें बेसिकली एक हम बताते हैं कि जी ये 49.99 इसकी रिटेल प्राइस है। हैंडलिंग टाइम हमने 4 दिन का डाल दिया, ये बिजनेस डेज़ है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, ये 3 हमने डाल दी कि 3 से ज़्यादा कोई परचेज़ ना कर सके एक वक्त में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इमेजेस के टैब में।
इमेजेस की कुछ गाइडलाइंस है जो अमेज़ॉन यहाँ पे आपको बताता है। फॉर एग्जांपल इमेज जो है वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, 85% कवर होना चाहिए एरिया उसका, 1000 पिक्सल्स उसकी जो है वो मैक्सिमम लंबाई या चौड़ाई होनी चाहिए, और 500 पिक्सल्स जो है उसकी वो शॉर्टेस्ट साइड यानी कि छोटे में छोटा वो कम से कम 500 पिक्सल्स होना चाहिए। हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि मिनिमम 7-8 इमेजेस तो हम अपलोड करवाएं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतनी तो हो ताकि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी कुछ बेहतर हो सके। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉडी का जो लिस्टिंग की जो बॉडी होती है उसका निचला पार्ट जहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं वो लिखा हुआ आपको मिलता है। उसके अलावा की प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं ये वो फीचर्स हैं जो आपको टाइटल के नीचे नज़र आते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, तफसील से काम करें तसल्ली से, ताकि ये लिस्टिंग्स जो हैं वो आपकी प्रोमिनेंट रहें। बायर इसको रीड ज़रूर करता है और ये कीवर्ड रिच होनी चाहिए, समझ में भी आए। और अच्छी बात ये होती है कि आप इसमें एक इस तरह से बयान करें कि जी ये फ़ीचर है और ये बेनिफिट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी आइटम का कोई फ़ीचर है जिसका क्या फ़ायदा हो सकता है तो वो आपने इस तरह से लिखना होता है, ताकि ये एक सजेशन है लेकिन ये अच्छा भी लगता है और बायर को इसी तरह से पढ़ने में बात ज़्यादा बेहतर समझ में आती है कि अच्छा जी ये फ़ीचर है और इस फ़ीचर का मुझे ये फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें उस तरह से लिखें। अदरवाइज़ चाहें तो कॉपी राइटिंग करवा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव सोल्यूशन होता है इसलिए क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप अगर होलसेल एफबीए भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो फिर सारी कॉस्ट यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए अवेल करना मुश्किल है। अलबत्ता प्राइवेट लेवल अगर हो रहा हो तो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएं, इसको कीवर्ड रिच बनाएं। और बाकी इसमें कोई एज सच ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कीवर्ड्स हमें जो है वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को लिस्ट करेगा, रैंक करेगा उन कीवर्ड्स के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि आप जो कीवर्ड डालेंगे वो कीवर्ड पे पहले पेज पे आपकी आइटम आपको मिल जाएगी। अलबत्ता हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है ताकि आपको बेहतर से बेहतर रैंकिंग मिल सके। हम जैसे सर्च टर्म्स के अंदर आप लिख देंगे जी ठीक है, डॉग बेड है, पेट बेड है, डॉग बेड लार्ज है, या जो भी आपके जहन में ऐसे कीवर्ड्स आएंगे आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है कि हम एक टूल यूज़ करें जिसका नाम है सेरेब्रो, और ये हीलियम 10 वालों का है। तो हम वो से हीलियम 10 का जो टूल है उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि वो हमें अच्छे और वो ज़रूरी कीवर्ड्स निकाल के देगा जो हमारी लिस्टिंग के लिए मुनासिब है। उससे हम सब्जेक्ट मैटर भी हमें मिलेंगे, और इसके अलावा हम उससे टाइटल भी बना सकेंगे उसके हीलियम 10 से, जिसका दूसरा टूल है स्क्रिबल्स का। तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स निकालने की, या जैसे आप मैं कहूँगा कि टाइटल बनाने की या बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन है वो बनाने की। तो हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेसन के अंदर उसको ज़रूर स्टडी करेंगे सेरेब्रो को। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे टेम्पररी आप अगर आपको लिस्टिंग मुकम्मल अभी फ़ौरन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि जी अभी मैं सेव एंड फिनिश करके इसको ख़त्म कर दूँ तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी जो भी आपके जहन में अभी वर्ड्स आ रहे हैं वो डाल के, या ना भी डालें तो भी अमेज़ॉन आगे बढ़ा देगा इसको। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि शुरू से पहले से सेरेब्रो से वो कीवर्ड्स वगैरह निकाल लें, उसके बाद ही लिस्टिंग बनाने बैठें ताकि आपके पास वो तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हो। तो यहाँ पे आपको इंतज़ार इस बात का ना, यानी कि आपको कोई ऐसे कीवर्ड्स ना डालने पड़ जाएं जो गैर ज़रूरी हो, फिर बाद में आपको वापस आके अपडेट करना पड़े सेरेब्रो के बाद। तो मेरा सजेशन ये है। और बाकी इसके अंदर सब सर्च टर्म और सब्जेक्ट मैटर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको डालना ज़रूरी है, और आप कॉमा के साथ कीवर्ड्स डाल सकते हैं तमाम। बाकी इसके अलावा आपने मोर डिटेल्स एक दफ़ा मैं आपको बता दूं, इसमें स्पेसिफिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैकेज क्वांटिटी है, तो अगर आपका कोई बंडल है या आप कोई फॉर एग्जांपल 6 पीस दे रहे हैं, 3 पीस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी तरह वेट होता है, शिपिंग डिमेंशंस होती हैं, वो तमाम स्पेसिफिकेशन भी आप मोर डिटेल्स में ऐड कर देते हैं। वेरिएशंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क टैब पर आ रहा है, इसका मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और जब तक ये आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, इसमें वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, अमेज़ॉन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो फिर उस पर गौर ज़रूर करें।
आप चाहें तो वेरिएशन कैंसिल कर दें, बताने की हद तक जो है वो मकसद था मेरा। तो जब आप ये तमाम चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो सेव एंड फिनिश का बटन इनेबल हो जाएगा, और आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी लिस्टिंग जो है वो सबमिट हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट अमेज़ॉन 10 विदिन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स भी आपकी लिस्टिंग जो है अक्सर वो लाइव हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये बेसिक्स हैं, आप इसको स्टडी ज़रूर करें, और इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।